Hello bachon, let's read this question. The question says you take E. coli that has grown in a medium containing only heavy nitrogen and transfer chaos code to a sample to a medium containing light nitrogen. After allowing time for 2 generations, you centrifuge the sample in cesium chloride density gradient, जो कि which band, look कौन सा band location would support the semi-conservative DNA replication after 2 generations. तो options है कि सिर्फ 1 DNA होगा, that is N15 N15 form. सेकंड गिवन है सिर्फ 1 DNA होगा N15 N14 फॉर्म का. थर्ड में गिवन है 2 DNAs होंगे N14 N15 एंड N14 N14 फॉर्म का. एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है कि 3 DNAs होंगे. पहला होगा N14 N14 फॉर्म, सेकंड होगा N14 N15 फॉर्म एंड थर्ड होगा N15 N15 फॉर्म. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ mental proof for semi-conservative DNA replication. Semi-conservative DNA replication. तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ये फर्स्ट शो किया था इन दी E. coli एंड देन सब्सिक्वेंटली हायर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट एंड ह्यूमन सेल्स में भी शो किया था. तो 2 साइंटिस्ट थे. फर्स्ट इज मैथ्यू Michelson and second one is Franklin Stell. तो उन्होंने ये जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक एस्चेरिचिया कोलाई पे इन द ईयर 1958. फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो उन्होंने क्या किया था, जो ई कोलाई है उसको ग्रो किया था इन अ मीडियम जो कि कंटेन करता है 10NH4Cl. N15 ये क्या एक हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, एज जो ओनली नाइट्रोजन सोर्स है फॉर मेनी जनरेशन. नाउ जो रिजल्ट था वाज N15 जो था was incorporated into newly synthesized DNA as well as nitrogen containing compounds. Now जो heavy DNA molecule है, heavy DNA molecule वो डिस्टिंग्विश हो सकता था फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रिफिकेशन इन अ सीजियम क्लोराइड CSCl सीजियम क्लोराइड में, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में, डेंसिटी ग्रेडियंट. तो जो N15 है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, ये सेपरेट हो सकता है फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटी. नाउ देन क्या हुआ था, उन्होंने ट्रांसफर किया था सेल्स को इनटू अ मीडियम विथ नॉर्मल 14NH4Cl में एंड उन्होंने सैंपल लिए एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल्स एज दी सेल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टेड द डीएनए जो कि रिमाइंड करता है एज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल्स. नाउ वेरियस सैंपल्स जो है सेपरेट हुए इंडिपेंडेंटली ऑन CSCl सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट्स टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ डीएनए. नाउ जो डीएनए था, डीएनए दस जो एक्सट्रैक्ट हुआ था फ्रॉम द कल्चर 1 generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is like just after 20 minutes के बाद जो E. coli है ये डिवाइड होता है in 20 minutes and had a hybrid or intermediate density. Now जो DNA है ये एक्सट्रैक्ट किया गया फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, दैट इज 40 मिनट्स के बाद. सेकेंड जनरेशन के बाद क्या मिला उनको, इट इज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ लाइक एक तो हाइब्रिड डीएनए, इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए एंड जो लाइट डीएनए था वो ऑब्टेन हुआ, लाइट
DNA, hybrid DNA मतलब N15 and 14 and light DNA will be of N14 and 14. तो ये दोनों obtain हुआ after the experiment, and this experiment has proved that for the semi-conservative DNA replication. देख लेते हैं हमारा आंसर है क्या, किसी में सिर्फ 1 DNA ऑब्टेन नहीं होगा, नहीं 1 DNA नहीं, 2 DNA ऑब्टेन होंगे, एक होगा N14 and 15 लाइक हाइब्रिड एंड 1 विल बी लाइट DNA, तो जो कि गिवन है ऑप्शन थर्ड में। एंड लास्ट ऑप्शन भी यहाँ पे क्या इनकरेक्ट हो जाएगा, 3 DNA नहीं 2 DNA फॉर्म होंगे, 2 DNA N14 and 15, answer will be third, that is 2 DNA, एक तो N14 and 15 and second one is N14 and 14 form. I hope you understood it well. Best of luck.